राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये व्लॉग है मेरा आज संडे का और मैंने स्नान कर लिया है, सर भी वॉश कर लिया है। इस बार मैंने जल्दी सर वॉश कर लिया है क्योंकि मुझे कल जाना है बाहर और सुबह जल्दी जाना है और कुछ माता पूजेगी क्योंकि मंडे के दिन जो है, ये व्लॉग संडे का है तो मंडे में माता पूजनी है। तो उस दिन सर वगैरह वॉश नहीं करते तो मैंने एक दिन पहले कर लिया। उसके बाद आ गई मैं अपने माधव को उठाने के लिए अपना टचअप करके। तो मैंने माधव को उठा दिया है और कर दिया उनके मंदिर की भी अच्छे से सफाई। और अब मैं माधव को पिला दूँगी पानी क्योंकि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले जैसे खुद पानी पीती हूँ तो माधव को भी पानी पिलाती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। भाई देखो, संडे हो या मंडे, लेडीज़ को रेस्ट तो मिलता ही नहीं है और मेरे तो साथ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है क्योंकि संडे के दिन मुझे और ज़्यादा जल्दी काम करना होता है क्योंकि बच्चे तो घर रहते ही हैं और सोचते हैं ना कि बच्चे घर है तो आज थोड़ा डिले हो जाएगा काम, लेकिन मेरे साथ उल्टा है। जिस दिन बच्चे घर रहते हैं उस दिन पापा जी की मीटिंग होती है तो उनको 12 बजे से पहले खाना भी खाना होता है, उनको जाना होता है। तो 12 बजे तक मुझे सुबह का नाश्ता और बाकी का काम और दोपहर का खाना सब रेडी करना होता है। तो उधर मैंने चाय बननी रख दी है और बच्चों को लगी थी भूख तो उनके लिए मैं एप्पल कट कर दूँगी और माधव को भी भोग लगाऊंगी एप्पल का। और उसके बाद पहले मैं आ गई माधव को स्नान कराने। उधर बच्चों को फ्रूट दे दिए हैं, जिनको चाय चाहिए थी उनको चाय दे दी है। और अब मैं पहले माधव को स्नान कराऊंगी क्योंकि सुबह का जो नाश्ता पानी है वो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ सुबह के टाइम क्योंकि सुबह ना इतना मेशी हो जाता है, इतना काम हो जाता है ना कि बार बार कैमरा सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं माधव को स्नान कराऊंगी अच्छे से क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है 2 दिन से फिर से। तो माधव को मैं पानी भर के इसमें थोड़ी देर लिटाऊंगी, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है, बस आपको थोड़े लेटे हुए दिखेंगे। और उसके बाद मैं माधव को सुंदर से कपड़े पहनाऊंगी। कल जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने एक माधव की जो कपड़ों की अलमीरा है वो ऊपर की तरफ ही कर ली है, पहले इसके नीचे के पोर्शन में थी। तो कल मैंने जब सफाई करी तो सोचा बार बार वहाँ पे झुकना पड़ता था तो सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता बार बार उसको खोलो ये करो, और ये पास में ही थी। और ये देखिए मेरा एक DIY है, कार्डबोर्ड का एक मतलब वो था बॉक्स, उस पे मैंने एक मतलब सुंदर से प्रिंट का एक मेरे पास पेपर था, वो मैंने उस पर पेस्ट करके उसमें रख दिया। कान्हा जी सारे मुकुट उसमें रख देती हूँ। और उसके बाद मैंने नया तिलक लिया था माधव के लिए, ये येलो कलर का है, ये भी चंदन का ही है। तो मैंने कर दिया माधव को तिलक। बीच में लाइट चली गई थी और देखिए मैंने एक ये मतलब मैं ना हर चीज़ ऑर्गेनाइज करती हूँ, ऑर्गेनाइज इन द सेंस बास्केट में रखती हूँ। ये भी मैंने एक लिया था, मेरी मम्मी ने दिया था माधव के लिए। इसमें मैं माधव के हेयर, छोटी मोटी ज्वेलरी, ये जैसे माधव की कच्छी होती है उनका थिनर, मतलब सॉरी थिनर बोल रही हूँ कुछ का कुछ निकल रहा है मुँह से। तो इसमें मैं माधव का परफ्यूम वगैरह छोटे छोटे सामान रखती हूँ तो वो खूते नहीं है, एक साथ सारी चीज़ें मिल जाती है। और देखिए आज माधव बिल्कुल राजकुमार लग रहे हैं क्योंकि मैं देखती हूँ कि मौसम थोड़ा सा ठीक होता है तो मैंने आज इनको हेयर लगा दिए। और हेयर लगने के बाद तो इनका लुक अपने आप में ही बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। और इसके बाद मैं कर दूंगी पूजा क्योंकि आजकल ना मेरी धूप बत्ती ख़त्म हो गई है तो मैंने अगरबत्ती का यूज़ किया है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये बाँस की बनी होती है, इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन खुशबू के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें ना वैसे यूज़ करनी चाहिए खुशबू की, जैसे रूम फ्रेशनर होता है, धूप बत्ती होती है, या आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं, उससे ना घर में नेगेटिविटी नहीं आती है और पॉजिटिव वाइब्स आती रहती है। और आपको पता है महकता चहकता घर काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने माधव को चढ़ा दिया था फूल। और ये मेरी सिंपल सी पूजा होती है सुबह की क्योंकि देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं, ज़्यादा कुछ मेरे पास होता नहीं है, लेकिन जो होता है मैं वही अर्पित कर देती हूँ। और इधर मैंने अपने महादेव को भी करा दिया स्नान, उनका भी ले लिया है आशीर्वाद। और उसके बाद मेरा हो गया था पूरा घर नीट एंड क्लीन, झाड़ू पोछा हो गया था। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सारा घर नीट एंड क्लीन हो रहा है। और इसके बाद मैं आ गई किचन में। किचन में का काम मेरा बाकी था क्योंकि पहले मैंने पूजा पाठ करी, नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद ही घर की सफाई की। और अब मैं कर दूँगी मक्खन निकालने की तैयारी। और थोड़ी सी एक ऊपर मैंने ये स्लेब सी लगवाई थी, इसका यूज़ तो मैं ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने इसके लिए भी आर्टिफिशियल बेल वगैरह मंगाई है और मटकी मैंने सजा रखी है उसमें थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए किचन को। तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी हो रही थी तो मैंने इसकी जो तस्वीर थी वो वॉश करी और इसको भी क्लीन कर दिया है। उसके बाद फिर से आया चाय का ऑर्डर तो मैं अब बना लूँगी चाय। और ये ऑर्डर किसी का नहीं था, मैंने खुद के लिए बनाई है क्योंकि पहले मुझे थकान फील हो रही थी। इधर मेरा मक्खन निकल गया, तब तक मक्खन भी गर्म हो जाएगा और पहले मैं आराम से शांति से बैठ के अपनी चाय को एंजॉय करूँगी।
तो मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ। तो मेरा आज मन था अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने का, तो मैंने सॉन्ग को एंजॉय किया। बेटू भी पास में आ गया है। मैंने अपनी चाय पी और खूब अच्छे अच्छे गाने सुने, अपने मूड को एकदम रिलैक्स किया, अपने शरीर को रिलैक्स दिया और उसके बाद मैं फिर लग जाऊँगी अपने काम में। मैंने सोचा पहले क्यों ना सब्ज़ी की और मतलब रोटी की तैयारी कर देती हूँ। बाकी मेरा सिंक आप देख ही रहे होंगे, वो बिल्कुल फुल हो रहा है। इधर मैंने दूध गर्म रख दिया है होने के लिए, और सब्ज़ी मैं वो दिखा नहीं पाई, मैंने आज तोरी बनाई थी, तो सब्ज़ी मेरी बन गई है और आटा लगा के मैं रख दूँगी। देखा आपने सामने, उधर मेरी सब्ज़ी बन गई है, इधर मेरा आटा लग गया है और दूध गर्म हो गया है। अब जब भी कोई खाना माँगेगा तो तुरंत रोटियाँ बन जाएगी, और इधर मैं कर दूँगी अब अपने बर्तन वगैरह साफ़। और ये टाइम हुआ होगा मेरे ख़्याल से 10:30 का, जब तक मेरे ऑलमोस्ट सभी काम ख़त्म हैं, बस मेरे बर्तन रह गए हैं। तो अब मैं बर्तनों को कर दूँगी अच्छे से क्लीन, और उसके बाद होगा मेरा खाना बनाने की तैयारी। क्योंकि अभी पापा जी बाहर गए हुए हैं, जब वो आएँगे तो तभी रोटियाँ बनेगी, क्योंकि अभी और किसी को भूख भी नहीं लगी है, और सबसे पहले 12 बजे उनको ही जाना होता है मीटिंग के लिए। तो उनके ही खाने की वजह से मैं पहले तैयारी कर देती हूँ। और इधर निकालूँगी मक्खन, क्योंकि देखो जो काम पहले ज़रूरी होता है हमें अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमें किसी को देख के हम पहले उसी काम को करेंगे, बाकी काम छोड़ देंगे, नहीं। अगर आपके घर में कोई ऑफ़िस जाता है, कोई बाहर जा रहा है, तो पहले आप उनके खाने-पीने की व्यवस्था करें। बाकी काम तो देखिए पूरा दिन होते ही रहेंगे, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले कौन-सा काम करना है। पहले करना चाहिए वही काम जो ज़रूरी है। और इधर मैं गीज़र में गर्म पानी कर देती हूँ, तो इससे मेरी ये मटकी, मक्खन की और ये रही अच्छे से वॉश हो जाती है। और अब मैं इनको धूप में सुखा दूँगी, क्योंकि धूप लगने से ना ये और भी इनकी जो स्मेल सी आती है ना, वो नहीं आती है। और उसके बाद जिससे मैं करती हूँ काउंटर टॉप साफ़, तो इसको भी मैं 2-3 टाइम दिन में साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि चिकना हो जाता है, बार-बार काउंटर टॉप मुझे साफ़ करने की आदत है। तो मैं इसको भी कर देती हूँ साबुन से साफ़, और गर्म पानी में भिगो दिया है, तब तक इसका जो इसके अंदर जो गंदगी वगैरह होती है वो अच्छे से फूल जाएगी। और ये छोटे-छोटे से टिप होते हैं अपने घर को साफ़-सुथरा महकाने चहकाने के। और देखिए मेरा किचन हो गया है क्लीन, मक्खन मेरा बनने लग रहा है, और कपड़े मेरे वॉश हो गए थे, वो भी मैंने सुखा दिए। फिर आ गए थे पापा जी, और तो देखो दोनों काम हो जाएँगे, तब तक मैं रोटी बनाऊँगी, तो उधर मेरा मक्खन भी तैयार हो जाएगा। टू इन वन काम मेरे चलते रहते हैं। तो इधर बेटू कुछ बातें बता रहा था, उसकी बातें सुनी, और देखिए इधर मेरा काम ख़त्म हो गया था खाने-पीने का, बर्तन भी साफ़ हो गए थे। फिर आया चाय का ऑर्डर, तो मैंने चाय बना दी है। वो चाय जब तक गई नहीं थी, फिर से ऑर्डर आया कि 10 कप चाय और बना दीजिए। तो मैंने फिर से बड़ा भिगोना चढ़ा दिया और ये रख दिए हैं कप। और इधर हस्बैंड बन रहे थे बड़े शेफ़, वो भी अपने किसी काम में लगे हुए थे लेकिन शेफ़ बना कामयाब नहीं हुआ, जो उन्होंने बनाया उसका हलवा बन गया। बना कुछ और रहे थे लेकिन बन गया था हलवा। लेकिन मुझे तो अपना काम पहले करना था, तो मैंने चाय डाल दी सभी के लिए, और चाय मेरी बन के डल रही है। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन चला जाता है, संडे का भी। और कि जो मैं सोचती हूँ वो होता नहीं है, उसका अपोज़िट हो जाता है। तो मुझे थोड़ी-सी सिलाई करनी थी, वो भी मैंने कर ली थी, जो भी मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला। इसके बाद मैं कर दूँगी प्रेस, क्योंकि प्रेस के काफ़ी कपड़े जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में। राधे राधे।